अस्सलाम वालेकुम जी। की हाल चाल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप बताएं कि आप ठीक हैं? अभी जनाब मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। अभी मैं आपको बताती हूँ कि जब मौसम अच्छा होता है ना, तो अभी हम बेड पे ही होते हैं, नमाज के बाद फिर से सो जाते हैं। तो फिर ये होता है कि बेड पे ही होते हैं और सूरज जो है ना वो कर्टन से निकल निकल के भी हमारी आंखों में आ रहा होता है कि उठ जाओ, जैसे हमारी आंखें को पकड़ के खोल रहा है कि उठ जाओ जी, सुबह हो गई है। और जब मौसम अच्छा नहीं ना होता, क्योंकि लास्ट वीक सारी बहुत सर्दी रही है, हम सोच नहीं रहे थे कि इतनी सर्दी इस मौसम में पड़ेगी, लेकिन फिर भी टेम्परेचर घर का भी लो था, बाहर भी लो था और सर्दी काफ़ी ज़्यादा ही हो गई थी। और अभी आज फाइनली थोड़ा सा मौसम अच्छा था, तो मुझे खुशी हो रही थी कि चलें आज कपड़े वपड़े भी वॉश करते हैं, थोड़ी सी धूप भी लेते हैं। कंजर्वेटरी जो है वो वार्म हो जाती है, तो मुझे कंजर्वेटरी में धूप लेना ज़्यादा अच्छा लगता है बाहर निकलने की बजाय, क्योंकि यहाँ बाहर ये होता है कि धूप निकलती है फिर भी साथ हवा चलती है, तो फिर वो सर्दी सी फील होती है। तो इस तरह की तो यहाँ गर्मी पड़ती है। खैर जी, तो फिर अगर मौसम यहाँ पे ना अच्छा हो ना, तो फिर दिन को भी रात ही रहती है और रात को भी रात ही रहती है, इतना ख़राब मौसम हो जाता है। तो ये लास्ट वीक थी ना, वो ऐसी ही थी, दिन को भी रात ही थी ऑलमोस्ट। उसके बाद मैंने खाने के लिए कुछ बनाना था, जो कि हमारा नाश्ता होना था, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि जो बर्तन हमारे पड़े हुए हैं, जो मैंने रात को वॉश किए थे, पहले मैं उसको उठा लेती हूँ, ताकि किचन जो है ना वो थोड़ा मुँह मत्थे लगने के काबिल हो और फिर मैं कोई अपना दूसरा काम स्टार्ट करूँ। मेरे साथ ये बहुत मसला होता है कि साफ़ सुथरा हो ना कोई इस तरह का चीज़, या किचन हो, कोई भी काम मैंने करना हो, अगर वो साफ़ सुथरा हो तो फिर दूसरा काम मैं आसानी के साथ कर लेती हूँ। अगर जगह ख़राब हो, गंदी मंदी हो ना, तो फिर मुझसे काम भी नहीं होता, मैं नहीं कर सकती। तो मेरे लिए ये बहुत होता है कि चलो मैं इनको पहले इस जगह पे रख लेती हूँ, सेट कर लेती हूँ और दूसरा काम मैं बाद में करती हूँ। तो खैर जनाब, जो थोड़े से बर्तन थे उनको मैंने उठा दिया था, उनकी जगह पे रख दिया था। और हमारा जो सिंक है ना, मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगता। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि पता नहीं क्यों इस पे इतने ये निशान पड़ जाते हैं ना फ़ौरन से ही। सिर्फ एक दिन ये साफ़ सुथरा रहता है, दूसरे दिन ये ऐसे होता है कि जैसे कोई महीने हो गए और मैंने इसको साफ़ नहीं किया। तो इसको मैं साफ़ करना कभी कभी फिर छोड़ ही देती हूँ कि जब तुमने ठीक होना ही नहीं है तो फिर इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा। तो खैर जनाब, आज नाश्ते में बस ये था कि मैंने रोटी बना ली थी और उसके ऊपर बटर लगा लिया था। और अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं हस्बैंड से पूछती हूँ, अच्छा आज नाश्ते में क्या लेना है, क्योंकि मैं प्लान तो कोई बनाती नहीं हूँ कि हमने हर वीक में एवरी डे क्या खाना है। तो फिर वो कहते हैं, मुझसे क्या पूछती हो, जो बनाना है बना लो। तो मुझे जब कुछ समझ नहीं ना आती, तो फिर मैं कहती हूँ अच्छा मैं रोटी बना लेती हूँ या पराठा बना लेती हूँ, मेरे लिए ईजी है, तो इसको बंदा आराम से खा भी लेता है। तो फिर आज भी मैंने यही किया, उनसे 2-3 बार पूछा और वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा मैं ना रोटी बना लेती हूँ, इस पर मुझे कुछ कहेंगे भी नहीं। तो फिर जनाब मैंने रोटी बना ली थी, उसके ऊपर बटर लगा लिया था और साथ रात का सालन पड़ा हुआ था, वो हमने यूज़ कर लिया था। और ये था नाश्ता। उसके बाद नाश्ता करने के बाद मैंने फिर मशीन लगानी थी और कपड़े जो है वो निकालने लगी थी। बास्केट जो है वो मैं खोल के देख रही थी, बिल्कुल फुल थी। इसमें से फिर मैं ज़रा सॉर्ट आउट कर रही थी कि मैंने लाइट कपड़े वॉश करने हैं या डार्क करने हैं। तो फिर मैं ऐसे करती हूँ कि इन दोनों के ढेर लगा लेती हूँ, जो ज़्यादा कपड़े होते हैं ना दिखने के लिहाज से, तो फिर मैं उनकी मशीन लगा लेती हूँ। तो फिर मैंने दोनों ढेर जो है ना वो लगा लिए थे, जो लाइट कलर के थे वो कम थे और जो डार्क थे वो ज़्यादा थे। तो फिर मैंने डार्क के ही जो है ना वो मशीन लगा ली थी। क्योंकि वीक पूरी मौसम ख़राब रहा है, इसलिए फिर मशीन तो लगा नहीं सकती थी। एक दिन मैं लगाई थी, लेकिन बाहर उसको मैं फैला नहीं सकती, तो फिर मुझे घर में ही जगह जगह उनको डालना पड़ा, क्योंकि रेडिएटर्स भी हम ऑन नहीं करते। तो इस वजह से फिर वो कितने दिन बाद ड्राई हुए थे। मैं जब मशीन लगाने लगती हूँ ना, मैं मायमा को आवाज़ नहीं देती कभी भी, क्योंकि मेरा होता है कि मैं जल्दी से काम ख़त्म कर लूँ, मायमा जो है वो रूम में बैठी रहे। लेकिन उसको पता नहीं, पता चल जाता है कि मैं कुछ करने लगी हूँ। जब इसको खोलती हूँ, उसको आवाज़ चली जाती है मशीन की, तो फिर फ़ौरन से कहती है कि अभी मुझे कपड़े डालने हैं मशीन में। तो ये मुझे कभी नहीं छोड़ती, कभी मुझे परमिशन नहीं देती कि मैं मशीन में कपड़े जो है ना वो डालूँ, बल्कि फिर उसको डाल के तो फिर बटन भी प्रेस करती है बड़ी स्पीड से कि मैंने ऑन कर दिया। तो फिर मैं कहती हाँ जी ऑन हो गई है, बस थैंक यू आपका कि आपने मेरी मशीन भी ऑन कर दी है। तो फिर वो जाती है मशीन लगा के अपनी तरफ से। आप मुझे बताएं कि आप में से कितने लोग हैं जो सिर्फ मुझे देखते हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब सब्सक्राइब तो कर लें, फिर देखें। और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो फिर साथ साथ लाइक भी कर लें। उसके लिए अभी से मैं बोल देती हूँ थैंक यू सो मच। और अभी मैं हस्बैंड का जो डेस्क है वो साफ़ कर रही थी, क्योंकि इसी रूम में वो काम करते हैं और आपको पता है मैंने कभी भी शेयर नहीं किया, बहुत ही कम मैं यहाँ आती हूँ, बल्कि मैं साफ़ भी नहीं करती इसलिए। तो साफ़ मैं इसलिए भी नहीं करती खैर कि मैं कहीं इधर उधर कोई चीज़ ना कर दूँ, कोई कहीं पे हाथ ना लगा दूँ। अगर उनका ऑन हो तो फिर मैं ख़राब ना कर दूँ, तो फिर मैं यहाँ तो बिल्कुल नहीं आती। और बच्चों को भी मैं रोक के रखती हूँ कि इस रूम में आपने नहीं जाना। तो फिर ये वाला जो रूम है ना हमेशा बंद ही रहता है और सिर्फ हस्बैंड ही यहाँ आते हैं और किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं है।
खैर जी, उसके बाद मैं मॉप यूज़ करना था और मैं सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ कि ये कैसा, इसका रिव्यू भी थोड़ा हो जाए। लेकिन यूज़ मैं पहली बार कर रही हूँ, लेकिन पहली बार यूज़ पे ही मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ। इसकी जो बोतल थी ना वो पहले मैंने उतार ली थी, उसके ऊपर भी लिड लगा हुआ है। तो उस पर मैंने पानी डाला था, तकरीबन हाफ़ बोतल मैंने की थी। फुल नहीं डाला था क्योंकि फ्लोर तो हमारा हर जगह पे तो नहीं है, थोड़ी सी जगह पे है, तो फिर फुल पानी तो यूज़ एनीवे नहीं होना था। तो इसलिए फिर मैंने इसको हाफ़ ही किया था। ये भी खैर ज़्यादा ही था, नेक्स्ट टाइम मैं इससे भी कम पानी डालूँगी। पानी कम इसलिए डालना है मेरे ख़्याल में, क्योंकि ये जो फ्लोर है ना, अगर इस पे ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये लाज़मी फूल जाएगा, इसलिए कम से कम पानी यूज़ करना है। और सच बताऊँ तो ये वाला मॉप जो है ना, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है मेरे लिहाज से, मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो। क्योंकि जो दूसरे वाला मॉप है ना, उसमें पानी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, उसको बार बार डिप करना पड़ता है और बार बार फिर उसको निचोड़ना पड़ता है, जो कि बहुत मेहनत मशक्क़त होती है, मुझे पता है, क्योंकि पुप्पो की तरफ वो वाला है, तो वो फिर ज़्यादा लंबा चौड़ा काम हो जाता है। और ये वाला जो है, ये काफ़ी ईजी मुझे लगा उसके मुकाबले में। तो इसमें थोड़ा सा पानी आपने डालना है और साथ इसके हैंडल के साथ एक छोटा सा और लगा हुआ है हैंडल, और उसको जब आप प्रेस करेंगे ना, तो इसमें से पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा निकलता जाएगा, बहुत थोड़ा थोड़ा मामूली सा। तो वो इतना होगा कि कोई सफाई करने के लिए वो काफ़ी है। तो वो फिर आप प्रेस करते जाएं और इसको जिधर जिधर फेरना है फेरते जाएं। और इसका एक अच्छा फ़ायदा ये भी है, क्योंकि ये 360 डिग्री है, हर तरफ ये घूमता है और जहाँ मर्ज़ी इसको जैसे मर्ज़ी कर ले, ये भी एक अच्छा फ़ायदा है इसका। तो मुझे ये वैसे ज़्यादा अच्छा लगा दूसरे के मुकाबले में। तो अभी मैं वही साफ़ कर रही थी, क्योंकि जब से लगाया है, आज मैंने वैसे पहली बार साफ़ किया, उससे पहले मैंने साफ़ इसके साथ नहीं किया। एक बार मैंने टॉवल से ही साफ़ कर लिया था, उसको थोड़ा सा वेट करके, और ब्रश तो वो लाजमी होता है एवरीडे, पता नहीं कितनी बार दिन में हो ही जाता है, लेकिन मॉप मैंने आज पहली बार किया था। तो मुझे खैर ये अच्छा लगा है, पानी फिर भी बच गया था, और नेक्स्ट टाइम मैं इससे भी कम पानी डालूँगी इसमें। तो ये जनाब हमारा मॉप जो है ना, वो तकरीबन हो गया था डन। और साथ फिर मैंने ये किया कि डोर जो है ना, वो ओपन कर दिया था ताकि ये जल्दी ड्राई हो जाए। इसका ये भी था कि अगर मैं इसको फेर के ऊपर पाँव रख देती तो फिर उसके निशान पड़ जाते थे। मुझे नहीं पता फिर वो ड्राई होते हैं या नहीं, आपको लगेगा कि इन निशानों पे भी मैंने गौर किया। जी हाँ, मैंने गौर किया कि जब मैं पानी डाल के ऊपर कर देती थी ना, तो फिर अगर उसके ऊपर मैं वॉक करती थी, वहाँ मेरे जूते के निशान लग जाते थे, जो कि बुरे लग रहे थे। और ये भी आप देख रहे हैं कवर, ये हुमायमा ने ऊपर केचप गिरा दिया है बहुत ज़्यादा, और ये बहुत गंदा हो गया है, और इसको मुझे करना था वाश। और वैसे भी केचप से पहले भी इसके ऊपर ना अजीब से ग्रे कलर के निशान पड़ गए थे, क्योंकि वाइट कलर का है, और मुझे लगता है कि बच्चों वाले घर में वाइट चीज़ कभी भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए थोड़ा मैं तो परहेज़ ही करती हूँ कि वाइट कलर की कोई चीज़ भी ला के मैं ना रखूँ घर में। तो अभी खैर मैं करने लगी थी ये कि ये मैंने बकेट ली थी और इसमें मैंने पानी डालना था थोड़ा सा। तो फिर मैं इसको रूम में नहीं लेके गई कि चलें बाहर जो है ना टैप उसी से पानी डाल लेती हूँ, और ठंडा पानी लेना था वो इसलिए क्योंकि इसमें मैंने ब्लीच डालनी थी। ब्लीच तो मैंने वही यूज़ करनी थी जो कि टॉयलेट के लिए यूज़ करती हूँ। और ये जो टैप है ना, मैं आपको दिखा रही थी कि ये कहाँ लगी हुई है, बिल्कुल किचन की जो विंडो है ना उसके नीचे लगी हुई है, बाहर गार्डन के लिए। तो अगर गार्डन में कहीं पानी वगैरह की ज़रूरत पड़े ना, तो फिर हम ये वाले यूज़ करते हैं, अंदर से नहीं लाते। तो ये वाली जो ब्लीच है ना, जो हम टॉयलेट के लिए यूज़ करते हैं, मैं वही यूज़ करने लगी थी। पानी में मैंने डाला और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था जितनी भी डालनी थी। और फिर मैंने ये जो कवर उतारा था ना चेयर का, वो फिर मैंने इसमें डाल दिया था। और ये है कि इसको ओवरनाइट रहने दूँगी ऐसे ही, और फिर मैं मशीन लगा दूँगी ताकि इसके जो निशान वगैरह है ना वो उतर जाएँ। ये कवर वाइट कलर का है, इसलिए मैं ब्लीच जो है ना वो यूज़ कर रही हूँ। अगर किसी और कलर का होता फिर मैं कभी भी यूज़ ना करती, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, बस आप सबको पता ही होगा। लेकिन फिर भी वाइट कलर पे आप ब्लीच जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। और मुझे पता है जब मैं नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान जाऊँगी ना, ये वाला कवर मैं लाजमी पाकिस्तान लेके जाऊँगी। हस्बैंड वैसे मुझसे कहते हैं कि तुम खुद ही सिलाई कर लो, लेकिन मैं इतने लंबे चौड़े पंगे में पड़ना नहीं चाहती। सिलाई में कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास ज़िप नहीं है। इसमें तकरीबन 5 ज़िप जो है ना वो लगी हुई हैं, जो कि मेरे पास नहीं है। तो इसलिए फिर मैं पाकिस्तान ले जाऊँगी और वहाँ से मैं सिलाई करवा के ना ले आऊँगी इसके साइज़ के सेम ऐसे ही, लेकिन डिफरेंट कलर्स में, ताकि जब आपका चेंजिंग करने को दिल करे ना, तो फिर डिफरेंट कलर के आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो खैर लाजमी, अगर मैं ना भूली तो मुझे भूलना तो नहीं चाहिए। मैंने एक वैसे छोटी सी डायरी ली हुई है, उसके ऊपर लिखा हुआ है मैंने जो चीज़ें इंपोर्ट करनी है और जो एक्सपोर्ट करनी है, मतलब जो जहाँ से लेके जा रही है और जो वहाँ से लेके आनी है, तो उनमें मैंने ये भी लाजमी लिखा हुआ है। आई होप कि तब मैं जाते हुए लाजमी देख लूँ, कहीं मैं भूल ना जाऊँ। उसके बाद मैं गूंदने लगी थी आटा, क्योंकि आज मैं आपके साथ थोड़ी सी अपनी जो रूटीन है ना रियल वाली वो शेयर कर रही हूँ। नहीं तो मैं ऐसे करती हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें उनमें से दिखा देती हूँ। तो अभी जब मैं आटा गूंद रही होती हूँ ना, तो मैं ऐसे करती हूँ
कि लगातार आटा नहीं मैं गूँधती, क्योंकि अगर लगातार गूँधूँ ना तो फिर तकरीबन 20 मिनट मैं लगा ही देती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि अच्छे से सॉफ्ट सा आराम से ना आटा मैं गूँध लूँ। लेकिन अगर इतना टाइम मेरे पास ना हो, मैंने साथ साथ कुछ और करना हो, तो फिर मैं उसको ऐसे करती हूँ कि सारे को मिक्स करके पानी लगा लगा के तो मैं इसको रख देती हूँ कवर करके तकरीबन 20 मिनट के लिए। और उस 20 मिनट में मैं अपने जो बाकी काम होते हैं वो कर लेती हूँ। ये वैसे बहुत अच्छा तरीका है। अगर लगातार ही गूँधते रहो ना तो बंदा थक जाता है, हिल हिल के भी, और हाथ भी थक जाते हैं। और ये बहुत अच्छा है कि इसको बस आपने मिक्स करना है और फिर इसको कवर करके रख देना है ताकि ये ड्राई ना हो जाए। और फिर तकरीबन, चलिए आपने 20 मिनट नहीं लगाने तो आप 15 मिनट्स बाद भी वापस आ सकते हैं। तो फिर मैंने ये किया कि जो कपड़े वॉश किए हुए थे उसको मैंने उतारा, जो फ़ोल्ड करके वैसे रखने वाले थे वो किए, और थोड़े बहुत मैंने प्रेस कर लिए थे। और ये सब करने के बाद फिर मैं आटे की तरफ दोबारा गई थी। और इस दौरान जो आटा होता है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है, खुद ब खुद ही, आपको ज़्यादा गूँधने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आपने ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 मिनट उसको गूँधना होता है और आपका आटा जो है ना वो रेडी हो जाता है, बहुत ही मज़े का। क्योंकि जब आप इसमें हाथ डालते हैं ना दोबारा से गूँधने के लिए, तो आप फील कर सकते हैं ये कितना ज़बरदस्त हो गया है बगैर गूँधे ही। तो इस तरह से मैं तो गूँधती हूँ, और जो कि बहुत ईजी है और बहुत अच्छा रहता है। आप बाकी काम भी उस दौरान कर सकते हैं और आपका इतना टाइम भी नहीं लगता आटा गूँधते हुए। तो मैं इस तरह से करती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप भी लाज़मी करें। वैसे बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं जैसा कि मैं करती हूँ। और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।